एक तरफ एक हत्या होती है और दूसरी तरफ एक तरह ब्राह्मण परिवार को काट दिया जाता है। बोलते हैं कोई काटा नहीं गया, कोई बाला नहीं गया, गोली से मारी गई है और नवनाथ मिश्रा ने मारा है, बॉडीगार्ड ने मारा। आप नवनाथ निर्मम हत्या हुई, काट दिया। यही ब्राह्मण संगठनों का स्वर्ण यादव को काटा गया, प्रेमचंद यादव को ईंटे पत्थर। आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वेश पांडे, उसका कहना है भाई लंपट आदमी, धूर्त आदमी है वो, जो जिस भाजपा का पल्लू पकड़ के वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, उसी भाजपा के बहुत बड़े नेता को उसने गालियां दी, उसको मारने की बात कही। 22 तारीख को यादव महापंचायत बुलाई है, तो दूसरी तरफ से फिर स्वर्ण आर्मी के तमाम इस तरह के बयान आते हैं कि हम यादवों का दूध लेना बंद कर देंगे। फिर आता है कि ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देंगे, उनसे कोई कर्मकांड नहीं करवाएंगे। वो कहते हैं कि ब्राह्मण अपने जीविका के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कर्मकांड करता है। तो इसी पे यादव सेना के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मामला अब दो परिवारों का था और दो पीड़ित परिवारों का, उनको न्याय की ज़रूरत थी। ये जातियों का कहाँ ये आ गया, कब एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कहाँ से आन पड़ी? ये गलत बात है। ये मीडिया फैला रही है कि दो जातियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की बात हो रही है। ये मीडिया के साथ साथ सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं ऐसा। ने 8 तारीख तक इंतज़ार किया कि हमारे ही भी समाज के साथ न्याय हो, लेकिन उन्हीं के समाज का एक ब्राह्मण नेता जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, वो यादव बनाम ब्राह्मण करना चाह रहा है। आप यादव महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं, यादव महापंचायत बुला रहे हैं। उधर सभी संगठन जो ब्राह्मण संगठन है, हिंदू महासभा, तमाम वहाँ पे जाके संवेदना के नाम पे पीड़ित परिवार से मिलकर और वहाँ पे तमाम तरह ललकारा जा रहा है, फरसा लहराया जा रहा है। तो ये एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का ही तो मामला आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने शुरू किया है ये सब। ठीक, उन्होंने शुरू किया है। पंचायत उन्होंने बुलाई, फरसा उन्होंने लहराया, यादवों को देख लेने की बात उन्होंने की। हम तब भी न्याय की बात करते रहे। अब क्या हम अपने बैठ के नहीं हो सकता है, भाईचारे के बात से नहीं हो सकता। 2 तारीख की घटना है, 8 तारीख के तक बैठ के नहीं हुआ। तुम न्याय की बात नहीं करते हो। हम अपने पीड़ित परिवार के साथ, अपने पीड़ित समाज के साथ खड़े भी ना हो। ये कहाँ की न्याय की बात है? ये कौन सा मीडिया है? एक तरफ मुंह में डाल रहा है। एक तरफ एक हत्या होती है और दूसरी तरफ चारे की तरफ, ये कहना है उन लोगों का कि एक दूसरी तरफ चारे की तरह ब्राह्मण परिवार को काट दिया जाता है। झूठ बोलते हैं। कोई काटा नहीं गया, कोई बाला नहीं गया, गोली से मारी गई है और नवनाथ मिश्रा ने मारा है, प्रेमचंद के ड्राइवर बॉडीगार्ड ने मारा। आप नवनाथ निर्मम हत्या हुई, काट दिया। यही ब्राह्मण संगठनों का स्वर्ण यादव को काटा गया, प्रेमचंद यादव को ईंटे पत्थर से कूट के मारा गया। स्वर्ण आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वेश पांडे, उसका कहना है भाई लंपट आदमी, धूर्त आदमी है वो, जो जिस भाजपा का पल्लू पकड़ के वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, उसी भाजपा के बहुत बड़े नेता को उसने गालियां दी, उसको मारने की बात कही, वो कह क्या रहा है? काटने की बात कही। क्या रहा है? देखिए, कल्याण सिंह से बड़ा नेता कोई है लोधियों का, ओबीसी का, पश्चिम का, उसी कन्नौज का रहने वाला है ना। ये पांडे जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कल्याण सिंह को मारने की बात कर रहा था, काटने की बात कर रहा था, और भाजपा वाले कैसे उसको झेल रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती है, रात को कोई मार के और सत्यप्रकाश दुबे के घर के 20 मीटर दूरी पे फेंक दे। ये कह रहे हैं जांच का विषय है। जांच का विषय है तो कौन करवाएगा? वहां तो तुम्हारा विधायक तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है। कह रहे हैं कि हम जो उसमें 12 ब्राह्मण हैं, हम न्याय के साथ खड़े, हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अगर हम जातिवादी होते, ये उनका कहना है कि अगर हम जातिवादी होते तो हम जो 12 ब्राह्मण जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें, हम उनके साथ भी खड़े होते। सर्वेश पांडे का कहना है कि ये स्वर्ण आर्मी का चीफ सर्वेश, आप उस FIR को ढंग से पढ़िए, ढंग से देखिए। उसमें 5 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। एक ब्राह्मण है जो सऊदी अरब में कहीं नौकरी कर रहा है, वो यहाँ है भी नहीं। और जिन 12 ब्राह्मणों का उसने नाम लिखा है, सबसे उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। हम तो नवनाथ मिश्रा के साथ भी नहीं खड़े हैं, वो जबकि वो भी ब्राह्मण। अगर हम जातिवाद के नवनाथ मिश्रा के साथ खड़े होते, जब तुम किसी के मालिक को मार दोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ तो खड़ा ही होगा, वो तुम्हें मारेगा ही। सुरक्षाकर्मी किस लिए रखा जाता है? देखने के लिए। अगर मेरे सुरक्षाकर्मी ने मेरे ऊपर हमला होने के बाद, ठीक है।